नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। नीट पेपर लीक का मामला इस समय देश के सबसे बड़े विवादों में से एक बन गया है। इस बीच कल कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में जोरदार प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक के मामले में अब सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे मुख्य हिस्सा महाराष्ट्र के लातूर और पुणे शहरों से जुड़ा है, जहां से इस पूरे खेल के बड़े चेहरे सामने आए हैं। सीबीआई को शक है कि शुभम खैरनार, जो छात्रों को एडमिशन दिलाने का काम करता था, इस नेटवर्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और उसके साथ ही स्कूल की एक टीचर और ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला पर भी ये आरोप है कि उन्होंने चोरी किए गए पेपर्स को आगे पहुंचाने में मदद की थी। इस मामले में एक डॉक्टर का नाम भी सामने आया है, जिसने कथित तौर पर अपने ही बच्चे के लिए लाखों रुपए देकर ये पेपर खरीदा था। जांच अधिकारियों का ये मानना है कि इस पूरे घोटाले की शुरुआत एक रिटायर्ड टीचर कुलकर्णी से हुई थी, जो इस लीक का मुख्य जरिया था। अब सीबीआई इन सभी किरदारों से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि पेपर लीक का ये जाल और कहां-कहां फैला है और इसमें कुल कितने पैसों का लेन देन हुआ। सीधा सा मतलब है कि सीबीआई अब इस पूरे गिरोह की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि सीबीआई जो है अब इन तमाम कड़ियों को जोड़ भी रही है और उनके पास जांच के 3 बड़े तरीके हैं। पहला, मनी ट्रेल, यानी ये देखना होगा कि पैसा कहां से चला और किसके बैंक खाते में पहुंचा। डिजिटल सबूत, आरोपियों के मोबाइल फोन्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि पेपर की फोटो किसे भेजी गई। वहीं कई लोगों से पूछताछ जो है वो की जा रही है। संदिग्धों को आमने सामने बिठाकर सच उगलवाया जा रहा है। बहरहाल सीबीआई को महाराष्ट्र और राजस्थान में पेपर की प्रिंट निकालने और बेचने के सबूत मिले हैं और इसी वजह से अभी ये पता लगाना मुश्किल है कि पेपर कितने लोगों तक पहुंचा। जांच में अब तक ये सामने आया कि पेपर लीक का सबसे बड़ा केंद्र महाराष्ट्र था। यहीं से राजस्थान और दूसरे राज्यों के छात्रों तक क्वेश्चन बैंक पहुंचा। वहीं आप देखिए कि जहां एक तरफ इस जांच में बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं, सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वहीं एनटीए चीफ अभिषेक सिंह, उनका एक बेहद शर्मनाक बयान सामने आया। वो कह रहा है कि नीट पेपर लीक नहीं हुआ है, सीबीआई बोलेगी तो मानेंगे। यानी आप सोचिए कि किस दर्जे की बेशर्मी है कि वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। सीबीआई जो है वो जांच कर रही है, यहां तक कि सरकार से लगातार इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन एनटीए चीफ कह रहे हैं कि नीट पेपर लीक तो हुआ ही नहीं। देखिए, ये लाखों और गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए अब सड़कों पर भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जयपुर में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया क्योंकि उनका मानना था कि सरकार और परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी है एनटीए, उसने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई थी और पुलिस जो है कल जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन्स का भी इस्तेमाल कर रही थी। वहीं कल के इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। बीते दिनों नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था, पेपर नहीं बल्कि कुछ बैच ऑफ क्वेश्चंस थे जो लीक हुए थे। शर्म आनी चाहिए चेयरमैन को जिसने ये बयान दिया है कि नीट से तो हुआ नहीं, पूरा पेपर तो लीक नहीं हुआ, टुकड़ों में हुआ है और नीट से इससे सीधा रिश्ता नहीं। किसने पेपर सेटर को, नीट ने ही तो तय किया था कि कौन पेपर सेट करेगा। नीट ने ही तो तय किया था कि इसके पवित्रता बनी रहेगी इन पेपरों के। बिक गए हिंदुस्तान के बाजार में और यह शर्मनाक बयान दर्शाता है कि इस समय शिक्षा विभाग इज ऑन सेल। इस्तीफा दो शिक्षा मंत्री, इस्तीफा देना चाहिए आपको धर्मेंद्र प्रधान जी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि नीट यूजी जो 2026 का एग्जाम जो फिर से हो रहा है उसमें पेपर लीक नहीं हुआ है बल्कि सर्टेन क्वेश्चन बाहर आए हैं। जो हमारे इस देश को चलाने वाले लोग हैं उनको हर चीज का मतलब, हर चीज का नाम बदलने का ही शौक है, कुछ काम करने का नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि पेपर नीट का लीक नहीं हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चन आउट हो गए। तो क्वेश्चन आउट का मतलब होता है कि लीक हुआ है। अब तो पूरा का पूरा पता चल गया है कि जितने क्वेश्चन 2-3 पेपर में थे वही बाहर हो गए। सवाल ये है कि इनकी सरकार में, एनडीए की सरकार में हर पेपर लीक क्यों होता है। और नीट जो है वो गरीब विरोधी तरीका है। नीट जो है उन लोगों के खिलाफ चलता है जो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं और अब उन्होंने बार बार लीक करके और भी बोझा गरीब परिवारों के ऊपर डाल दिया है। 4 बच्चों ने आत्महत्या भी कर ली है। इसलिए उनको वापस जो पिछला तरीका था
कि जो इंजीनियरिंग का एग्जाम है आईआईटी का, वो आईआईटी कंडक्ट करते थे। जो मेडिकल का था वो अलग संस्थाएं, मतलब स्टेट की और सेंटर की करती थी, और लोगों को शिकायत भी नहीं होती थी। उसी पुरानी चीज पर वापस जाना चाहिए, वरना ये बिल्कुल घोषित हो जाएगा कि ये केवल अमीरों और धन पशुओं की सरकार है। सर, इसके अलावा कैसे देखते हैं आप नीट के जो एनटीए के चेयरमैन हैं, कल स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट की है उसके सामने पेश हुए और साफ तो बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन जरूर लीक हुए थे। ये बात उन्होंने रखी है। इस बीच कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार जो है वहां पर ये फैसला ले लिया गया है कि अब स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा और इसका वेट नहीं किया जाएगा। कैसे देखते? देखिए, सच बताएंगे वो लोग। और जो 2024 में पेपर लीक हुआ था, जो एनटीए का चेयरमैन था और प्लम पोस्टिंग की गई तो रिवार्ड दिया जाता है। और मुझे तो लगता है कि सारे पेपर लीक हैं। 89 पेपर के बारे में तो जानकारी है, सारे पेपर लीक हैं। और एक छोटा सा कोचिंग चलाने वाला 1500 करोड़ का एसेट खड़ा कर दिया। उसके कोचिंग से निकले हुए 19 परीक्षार्थी एम्स में दाखिला ले चुके हैं। क्या इन सब का फिर से जांच होगी, या जो डिजर्विंग कैंडिडेट से जो बाहर हो चुके हैं, उनकी उम्र जा चुकी है, उनके साथ में न्याय हो पाएगा? नीट का पेपर कहाँ मिलेगा, बीजेपी के बाड़े में नारा बदल गया। और जब साफ हो गया कि नीट का पेपर कहाँ मिलेगा, बीजेपी के बाड़े में, इसका मतलब बीजेपी ने पेपर लीक किया है। पूरा देश जानता है, हिंदुस्तान जानता है, नीट का पेपर बीजेपी ने लीक किया है, बीजेपी के नेताओं ने लीक किया है। मदन दिलावर, राज्यवर्धन सिंह, डॉक्टर किरोड़ीलाल, इनके फोटो आ गए। भजन लाल जी जवाब क्यों नहीं देते? सीकर के जो इंस्टीट्यूट है बीजेपी के नेताओं के, जो एमएलए का चुनाव लड़े, उनमें पढ़ते थे ये बीजेपी के नेताओं के बच्चे, और पेपर लीक हो गया। आप बताओ इससे ज्यादा पाप क्या होगा? और फिर बीजेपी जवाब नहीं देना चाहती। आप पुलिस को रख के और हमारा रास्ता रोक सकते हो आप, लेकिन रास्ता रोकने का मतलब ये नहीं है कि आप चाहे जैसे रोक लोगे। बीजेपी के नेता क्यों कर रहे हैं ऐसा? बीजेपी के नेताओं ने जो भी किया है ये गलत किया है, और ये आप ये मानकर चलना, बीजेपी के नेता जो कर रहे हैं ये पाप है। इनको जवाब देना पड़ेगा बीजेपी के नेताओं को। बीजेपी के नेता यदि जवाब नहीं देते हैं तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। पूरा देश इनसे इस्तीफा चाहता है, इनसे जवाब मांग रहा है, और वो जवाब इनको देना चाहिए। यदि वो जवाब नहीं देते हैं, आप बैठ जाओ नीचे, वो यदि जवाब नहीं देते हैं, रहने दो, जो जवाब नहीं देते हैं तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा कांग्रेस का। किसी कीमत पे हम ना चुप होने वाले हैं, ना हम रुकने वाले हैं। आप रोक लो रास्ता, सरकार हमारी थी, हम भी रास्ता रोकते हैं, लेकिन ये तो बीजेपी कार्यालय का घेराव ही हो गया ना। रास्ता रोकने का मतलब क्या है? बीजेपी कार्यालय का घेराव हो गया, और बीजेपी के लिए नारा बदल गया है। रीट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में। नाथी का बाड़ा बीजेपी का बाड़ा, लेकिन नाथी के बाड़े में रोटी मिलती है, छाछ मिलती है, भूख मिटती है, लेकिन इनके यहाँ पे बीजेपी के बाड़े में पेपर लीक होता है। नाथी तो पेट सेवा करती थी, उसका नाम इन्होंने बदनाम किया, इसलिए उसकी बद्दुआ इनको लगी है। देखो भाई, बात एक है, 22,80,000 लोग अगर बच्चे एग्जाम देते हैं, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा एक तरीके से फेल्योर है। आज तक पूरे वर्ल्ड में कहीं भी 23.25 लाख लोगों को बच्चों को इस ढंग से दोबारा से परीक्षा की यंत्रणा नहीं झेलनी पड़ी। पर जब आप अपने चहेतों को आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बिना मेरिट में बनाना चाहते हैं, आप खुद, आपकी जो सरकार, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, वो खुद ही अपने पेपर एनटीए से मंगवा के अपने लोगों तक सर्कुलेट करते हैं, तो फिर नैतिकता और सच्चिता कहाँ बचती है? आप कहते थे आप पार्टी में डिफरेंस है। सच बात तो यह है कि आज तक, मैं सही बात कह रहा हूँ कि आपकी जब से आज़ादी आई है उसके बाद से ऐसी भ्रष्ट, वाहियात और अनैतिक सरकार कभी भी इस देश ने नहीं देखी है, और जनता इसको देख रही है। आप हमारे ऊपर एट्रोसिटी कर सकते हो, आप हमारे ऊपर आप तानाशाही कर सकते हो। आपने देखा किस ढंग से पुलिस बेहूदगी पे आ रही है। पर ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बेहूदगी पब्लिक है, ये सब जानती है। ये पब्लिक के हम दरबार में जाएंगे और ना हम डरेंगे ना झुकेंगे। ये सोचते हैं कभी ईडी, कभी एसओजी, कभी सीबीआई लाला के इस ढंग की हरकतें करते हैं, और अब सीबीआई के नाम पे लिपापोती कर रहे हैं। सीबीआई किसका तोता है ये पूरा देश जानता है। तो अब जनता के दरबार में लगातार सतत संघर्ष रहेगा कांग्रेस का। देखिए, 22 लाख स्टूडेंट्स का पूरा जीवन, उनका फ्यूचर दांव पे लग गया है, और पूरा भारत ये चाहता है कि देश के एचआरडी मिनिस्टर उसके अंदर इस्तीफा दे।
लेकिन ये सरकार बोलती है कि हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, इनके मंत्री ये बात बोलते हैं। आज कांग्रेस ने पूरी ताकत से मांग की है, आज बीजेपी कार्यालय का घेराव करने गए थे। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा है, युवा गुस्से में है। और ये नीट के पेपर को जिस तरीके से इनका जो पेपर आपने देखा होगा कि ये आउट हो रहा है लोगों का और कई युवा आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये सरकार हर तरीके से फेल हो गई है। देश का युवा भी परेशान है, देश का किसान परेशान है, देश का दलित परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बाहर घूमता है, कहता क्या है, करता क्या है। आज ये मांग है और ये जो शुरुआत हुई है ये बंद नहीं होगी। ये आज एक शुरुआत हुई है और पूरे देश के अंदर हर जगह पर ये आज इस तरह के कार्यक्रम हो रहे, लेकिन इससे भी बड़े कार्यक्रम आगे होंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना होगा, नहीं तो आने वाले वक्त के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को देश का युवा उखाड़ के फेंक देगा। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनका प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलता है, देश के अंदर देश के अल्पसंख्यकों से नफरत करता है और दुबई में जाके दुबई के शेख के साथ जिस तरीके से गले मिलता है, जिस तरीके से वहाँ अपनापन दिखाता है, तो उनकी दोहरी नीति दिखती है। देश विदेश नीति पे फेल है, देश का युवा, देश के स्टूडेंट सब परेशान है। मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है और देश का युवा राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश की सड़कों को जाम कर देगा। आने वाले वक्त के अंदर संसद, विधानसभा कुछ नहीं चलने दी जाएगी और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगे। तो बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।